जाएगी। हम लोग परमेश्वर के राज और धर्म की खोज नहीं करते हैं, हम लोग सीधे धन की खोज करने में लग जाते हैं, संपत्ति की खोज करने में लग जाते हैं, दौलत की खोज करने में। संसार के लोग ये खोजता है, अरे पैसा हो जाए फिर सब कुछ। पैसा जरूरी है जीने के लिए, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। उसके लिए सब कुछ गंवाना अच्छी बात नहीं। हालेलुया। अगर हम सब कुछ गंवा देंगे तो फिर जीना व्यर्थ हो जाएगा, प्रभु की दृष्टि में हम लोग गिर जाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कई बातों को यहां पे, फिर हम यहां पे देखते हैं आगे और पढ़िए क्या पहले तुम राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सारी वस्तुओं को प्रभु देगा, लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु के शरणवा में, यीशु के शरणवा में आवा मोर भैया, रात दिन प्रभु गुण गावा मोर भैया, रात दिन प्रभु गुण गावा मोर भैया। जगवा के बाटे तारन हारा प्रभु यीशु, जगवा के बाटे तारन हारा प्रभु यीशु, दिन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु, दिन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु। यीशु के शरणवा में, यीशु के शरणवा में आवा मोर भैया, रात दिन प्रभु गुण गावा मोर भैया, रात दिन प्रभु गुण गावा मोर भैया। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको अपनी ओर अपने जैसा बनाने के लिए चाहता है, और इसके लिए हमें उपवास प्रार्थना करके अपनी सारी कमियों को दूर करना है। हम में आप में मनुष्य होने के चलते कमी है ना? अगर कमी नहीं होता तो यीशु मसीह को स्वर्ग से आकर के और क्रूस पर चढ़ने का शौक नहीं था, उनके चेहरे पर थुकवाने का शौक नहीं था। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? अपने गलतियों को देखना है, जांचना है, अपने आप को जांचना है। हम लोग दूसरों को ज्यादा देखते हैं, दूसरों को ज्यादा जांचते हैं, दूसरों को परखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। अगर अपने आप को नहीं, अपने आप को देखते तो हम लोग दोषी नहीं होते, दंड नहीं पाते। हम दूसरों को देखने के चक्कर में दंड मिलता है। सो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा कई बातों के लिए अगुवाई करता है। अगर यहोशू की पुस्तक को हम निकालते हैं, यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िएगा, वहां पे साफ साफ हम देखते हैं प्रभु ने कह दिया, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से टलने ना पाए। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक है तेरे चित्त से, क्या है? पढ़िए, कोई निकला? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा सब काम सफल हो, आगे बढ़े, तो हमें क्या करना होगा? 8 पद को पढ़िएगा। हालेलुया। साफ साफ वहां पर लिखा है, रात दिन ध्यान धरने के लिए, वचन पर, प्रभु पर ध्यान देना है, और तू प्रभावशाली होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा? प्रभु के वचन के जैसा होने पर।
महात्मा गांधी का मान सम्मान आज देश में जो है ना, जिस नोट पे उसकी फोटो नहीं रहेगा वो चलता नहीं है ना। मान लिया जाए 10 रुपया का नोट है या 100 रुपया का नोट है, उसमें महात्मा गांधी नहीं रहे, आप पूरा बाजार घूम जाइए, कोई लेगा? असली है, खाली गलती से छापेला छूट गया है, या महात्मा गांधी का चश्मा नहीं रहे। हालेलुया। आप जितना भी नोट देखेंगे ना, महात्मा गांधी का चश्मा रहता है उसमें। देखिए ये चश्मा है। सब अपना अपना नोट में देखिए, कोई भी नोट में देखिएगा, इधर महात्मा गांधी है, आई नहीं रहता तो नोट नहीं चलेगा। तेरी के ये कितना पावर है इसको में। हालेलुया। तो ये नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। सो क्यों इन्होंने यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को बढ़िया से पढ़ा था। हालेलुया। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश को इन्होंने अच्छा से पढ़ा और उसको कोशिश किया अति करने के लिए, पालन करने के लिए, है ना। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि कोई एक मारे तो दूसरा फेर देना चाहिए, लेकिन कौन कहां पढ़ा था महात्मा गांधी, वो किसी को पता? वो बाइबल में उन्होंने पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा था कोई एक मारे तो दूसरा फेर दो, और उस वचन को उसने पढ़ा। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। इस प्रकार से कई वचन को वहां पे मत्ती 5 अध्याय में वो वचन है, उसी को उन्होंने पढ़ा था और उसको जीवन को बदल दिया। वो लड़ाई करना छोड़ दिया, मारपीट करना छोड़ दिया, अहिंसक सेनापति के रूप में गिना जाने लगा। वो बिना नरम दल, है ना, भारत देश जब आजाद हुआ था, गरम दल था, नरम दल था, दोनों दल मिल करके किया था। तो गांधी जी का दल जो था वो नरम दल वाला था, वो समझौता करके काम निकालने वाले। और सुभाष चंद्र बोस वाला जो पार्टी था वो गरम दल था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दिया था उसने। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर कई बातों को हमें कहते हैं, बताते हैं और हमें प्रभावशाली बनाने के लिए कहते हैं। 9 पद को भी पढ़ लिया उसी में, अभी जो हम पढ़ रहे थे हम लोग, यहोशू 1 का 9 पद। कोई पढ़िए। हाँ, यहोशू 1 का 9। हाँ, आप निकालिए। अंबारी वाले दीदी आप निकालिए। हाँ, 1 का 9। वहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं। हाँ, कहां पढ़ रहे हैं? तो क्या है करना? यहोशू बोले फिर से बोले। हाँ, आप पढ़िए, वो ठीक निकाले हुए, इसलिए बोल रहे हैं उनको पढ़ने के लिए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आप जहां जहां जाएंगे आपका गुतिया साथ नहीं देगा। आपको नैहर के लोग, ससुराल के लोग, पड़ोसी लोग, नेताजी लोग, पार्टी वाले लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर साथ रहेगा। हालेलुया।
एलिसा को जब चारों तरफ से घेर लिया था, दुश्मन लोग चारों तरफ से एलिसा को घेर लिया, रात में ही उनको किडनैप करने के लिए आ गया था, घेर लिया था, वहां कोई नहीं पहुंचा था। और वहां पे जो लोग थे, आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या उसका नाम था, उसके दोनों चेले, दोनों पहरुए, तो जब उसको भोर में नींद खुला तो क्या देखा, एलिसा के चारों तरफ लोग, सैनिक फौज लोग तलवार उलवार लेकर के काटने के लिए तैयार है, घेरने के लिए घेरे हुए हैं। हालेलुया। वो डर गए थे, वो कहते गुरुजी उठिए, हम लोग सब मर जाएंगे, आज हम लोग बचने वाले नहीं है, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो प्रभु का जन था, एलिसा प्रभु का जन था, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने क्या कहा, जो मेरी ओर है ना उससे भी बड़ा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का औकात तुझे नहीं पता है, मेरा परमेश्वर का ताकत तुझे नहीं पता है, वो कौन है, इस सैनिक नाऊ है, वो बहुत बड़ा है। वो क्या करे, गुरु जी आंखियां खोलिए तब समझ में आएगा, बड़ी प्रभु प्रभु कहा हो तू, देखो कितना बड़ा सेना तलवार चमका रहा है। उसने उसकी ओर नहीं देखा, उसने प्रभु की ओर देखा, और उसने क्या कहा, हे प्रभु इस चेले की आंखें भी तू खोल दे। जब उसका चेला का आंख खुला तो देखा कि बाप रे बाप, ये तलवार से तो घेरले है ये है, लेकिन स्वर्ग वाला सेना आकर के अग्नि में रथ और घोड़ा आकर के ओकरो चारों तरफ से घेरे हुए, उस सेना के घेरे हुए। हालेलुया। चला लोग क्या हो गया, थरथराने लगा, कांपने, हमारी बाप रे बाप, इसका पहुंच बड़ी दूर तक है भाई, हम गुरु जी को परख नहीं सकते हैं कितना में ही है। बाप रे बाप, स्वर्ग का सेना उतार दिया, आग वाला रथ और घोड़ा चारों तरफ से घेरे हुए सैनिक को, हमको इस सैनिक दिखाई दे रहा। हालेलुया। आपको संसार की बातें दिखाई देगी, जो संसार के लोग हैं उनकी संसार की बातें दिखाई देगी, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उसको परमेश्वर की बातें दिखाई देगी। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके बीच में कार्य करना चाहता है। एलिसा ने कहा, उसके पास गया, वो सब सैनिक के पास गया, ऐसे नहीं गया, पहले प्रार्थना किया। तो दुश्मन के पास ऐसे मत जाइए, प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना जब किया, क्या प्रार्थना किया, हे प्रभु इसमें से हर व्यक्ति अंधा हो जाए, इसको दिखाई नहीं दे। और सचमुच में वो अंधा हो गया, उसको दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो गए और बोले, तुम एलिसा को खोजने के लिए आए हो ना, वो कहां रहता है, बोला चलो हम तुमको लेके चलते हैं। हालेलुया, हम तुमको लेके चलते हैं, और इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना। उसको नहीं पता यही एलिसा है, वो तो अंधा हो गया है, प्रभु ने उसको अंधा बना दिया है। और वो पीछे पीछे आया और ले जाके राजा के पास चला गया, जितना फौज था सबको राजा के आंगन में लेके चला गया। और फिर उस एलिसा ने प्रार्थना किया, हे प्रभु आप इसको आंखें को खोल दीजिए। तब जो है जब उसका आंखें खुला, अरे बाप रे बाप, हम तो दुश्मन के आंगन में आ गए, अब तो हम लोग सब मारे जाएंगे। हालेलुया। जब वो दुश्मन के आंगन में आ गया, ये राजा का ये मित्र था, मित्र के जैसा था एलिसा, परमेश्वर का जन, बहुत उसको आदर करता था, अपने बाप के जैसा उसको मानता था, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ रहता था। और कहा कि आज एक एक को मैं काट देता हूं, ये सब शत्रु दुश्मन लोग अटैक करके आया है, सब आतंकवादी लोगों को मैं मार डालूंगा। लेकिन उसने क्या कहा, ए रुक, क्या तू जिसको पकड़ता है मार देता है, तुम्हारा काम है, तू कुछ नहीं करेगा, तू पकड़ के नहीं लाया है, मेरा प्रभु लाया है, इसलिए जो मैं कहूंगा। बोला जी जी, जो आप कहेंगे वही होगा। उसने कहा, खस्सी मारो, खस्सी काटो और खस्सी बात खिलाओ, मटन खिलाओ। बनाया और खिला करके उसको बढ़िया से मान सम्मान के साथ विदा किया। वो आदमी बड़ी शर्माने लगा, बाप रे बाप, ये कोई साधारण आदमी नहीं है रे बाप,
ये परमेश्वर का जन है और मैं फालतू के यहां चलाया था, आज के बाद हम कान पकड़ते हैं, कभी इस देश में नहीं आएंगे। हालेलुया। ये तो चाहता तो ऐसे ही मार देता। बताओ कैसे हम लोग को अंधे बना दिया, पता ना चला। आपके शत्रु अंधे हो जाएंगे जब परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? वो परमेश्वर आपके साथ साथ। यहां पे लिखा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को परखना नहीं है, ऑलरेडी परमेश्वर आपके साथ है, हमें परखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को डांटा। अंतिम में प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रभु का क्या कहा था कि तुम गिर के प्रणाम करो, मैं सब तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। जैसे उसने डांटा, भागा शैतान वहां से, और स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा करने लगा। परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरा और उसकी सेवा करने लगा। थकान हो गया था उनको। हालेलुया। सो क्या है, हमें शैतान को डांटना है। लोभ दिखाएगा, लालच दिखाएगा, कहा कि इसमें जाओ, ये विज्ञापन करो, तो ये करो, वो करो। लोभ शैतान दिखाता है, कहता है अरे ये उतना कमाने की जरूरत है। अरे एक दिन में तू कमा लेगा 50,000 रुपया कमा लेगा भाई। शैतान लालच दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। इन सारी बातों को हम देखते हैं, बहुत ही गहरी तरीका से परमेश्वर का वचन बतला रहा है। प्रभु ने कहा, जैसे तुझे आज्ञा दिया जाता वैसे ही चलना है, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। कभी कभी लोग दाएं बाएं मुड़ जाते, कभी कभी कोई लोकतांत्रिक के पास चले जाते, कोई निर्णय ले लिए हैं, चाहे जीऊं या मरूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु में ही रहूंगा। हालेलुया। और प्रभु उसको चंगा भी करता है। प्रभु इतना निर्दय नहीं कि छोड़ देता है भरोसा करने वालों को। हालेलुया। तो इन सारी बातें हम लोग को जीवन में आती है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर, पिता दया कर मेरे परमेश्वर, तो सहायता कर, मदद कर, हम सबों के बीच में कार्य करने वाला प्रभु दया कर मेरे परमेश्वर, तू सहायता कर। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू गॉड अलमाइटी फादर, जीसस माय सेवियर। प्यारे पिता परमेश्वर दया कीजिए मेरे परमेश्वर, हम सबों के बीच में कार्य करने वाला प्रभु, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, हमारे बीच में कार्य करने वाला हे पिता परमेश्वर, आज कई बातों को हम लोगों ने सीखा मेरे परमेश्वर। प्रभु दया कर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होने पाए, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं जीसस। प्रभु सबसे पहले पेट के लिए चिंता, उसके बाद मान सम्मान, धन दौलत, और अंतिम में प्रभु जी दुनिया की सारे दौलत के लिए शैतान लालच देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर हैं, हाँ प्रभु, हम उसमें गिरेंगे नहीं। ओ जीसस माय लॉर्ड, प्रभु दया करने वाला परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू गॉड अलमाइटी फादर, जीसस माय सेवियर, यीशु के नाम में जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू हमारे बीच में है, हमारे साथ है परमेश्वर। ओ री दरमा शब लब 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 लब। प्रभु तेरा अनुग्रह इनके जीवन में कार्य करे जीसस 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 जीसस। बंधन टूटने पाए, बंधन टूटने पाए राजा। तू चंगा कर, तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, आजाद कर मेरे परमेश्वर, जीसस माय लॉर्ड। प्रभु दया कर मेरे परमेश्वर, तू सहायता कर। री शब लब 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 लब। बंधन टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर तू दया कर, हम सबों के बीच में कार्य कर मेरे परमेश्वर, जीसस माय सेवियर,
जीसस जीसस जीसस। बंधन टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। पवित्र आत्मा तू दया कर मेरे परमेश्वर। ओ जीसस, जीसस माय सेवियर, दया कर पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो पाए। चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, शत्रु से बचा, शत्रु से बचा मेरे परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर। जीसस माय सेवियर, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। पवित्र आत्मा दया कर, जीसस जीसस माय लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस तू दया कर मेरे परमेश्वर। छू ले मेरे परमेश्वर, चंगा कर मेरे परमेश्वर, आजाद कर, सब प्रकार की दुर्बलताएं जाती रहे। पवित्र आत्मा तू चंगा कर मेरे परमेश्वर। ओ जीसस माय लॉर्ड, जीसस माय लॉर्ड, पवित्र आत्मा तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, दया कर जीसस, तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, दया कर इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी टू गॉड, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। पवित्र आत्मा तू दया कर मेरे परमेश्वर, तू छू चंगा कर, टच माय लॉर्ड, टच माय लॉर्ड, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। पवित्र आत्मा तू दया कर, जीसस जीसस माय लॉर्ड, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए, बंधन टूटने पाए, सब प्रकार का बंधन, जीसस माय लॉर्ड, यीशु के नाम में टच माय जीसस, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। पिता परमेश्वर तू दया कर, जीसस तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, दया कर, आजाद कर मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। पवित्र आत्मा तू दया कर, जीसस माय लॉर्ड, यीशु के नाम में सब प्रकार की दुर्बलताएं जाती रहे। पवित्र आत्मा दया कर, जीसस माय सेवियर, तू दया कर मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, दया कर, तू दया कर, धनी है मेरे परमेश्वर, जीसस माय लॉर्ड। प्रभु एक एक दर्द को, परेशानी की बातें, समस्या की बातें दूर होने पाए। पवित्र आत्मा तू दया कर, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। पवित्र आत्मा तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, तू आजाद कर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होने पाए। तू दया कर पिता, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। ओ जीसस माय लॉर्ड, ओ जीसस माय लॉर्ड, यीशु के नाम में भले चंगे पाए जाने पाए। जीसस जीसस माय लॉर्ड, तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, तू आजाद कर मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में चंगे होने पाए। यीशु तू दया कर पिता, जीसस माय सेवियर, प्रभु दया कर मेरे परमेश्वर, तू सहायता कर, मदद कर, तेरा अनुग्रह तेरी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा तू सबों को संभाल मेरे परमेश्वर, तू दया कर मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में भले चंगे होने पाए। ओ जीसस माय लॉर्ड, यीशु के नाम में चंगे होने पाए। पवित्र आत्मा तू एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, तू सहायता कर, यीशु तेरा अनुग्रह होने पाए। ओ जीसस माय सेवियर, जीसस माय सेवियर, बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। जीसस माय लॉर्ड, तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, तू आजाद कर, तेरी महिमा होने पाए। किसी प्रकार का दिक्कत की बातें नहीं होने पाए। तू संभाल, सुरक्षा प्रदान कर, तू दया कर मेरे परमेश्वर, यीशु तू दया कर पिता, यीशु के नाम में चंगे होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे।